5 ऐसे वाक़ये सुनाएंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। अगर आप हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन के सच्चे आशिक और दीवाने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने इस वीडियो में हुजूर गौस आजम के और भी वाक़ये बयान किए हैं। अगर आप सभी वाक़यों को सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी हुजूर गौस आजम से मोहब्बत और बढ़ जाएगी और आपका ईमान भी तरोताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में अदब से बैठ जाइए और सभी वाक़ये ध्यान से सुनिए। एक बार हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करके बाहर आए। आपके साथ आपके मुरीद भी थे। आपने देखा कि मोहल्ले के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। हालांकि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल नहीं सके, लेकिन बच्चों को देखकर आप मुस्कुराते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। आप आगे बढ़ने लगे और आपके मुरीदों की एक बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहना शुरू कर दिया और इशारों में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं, उनसे हमें कुछ मांगना चाहिए। कुछ बच्चों ने डरते हुए कहा कि यह बुजुर्ग हमें डांट सकते हैं, लेकिन कुछ समझदार बच्चों ने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। फिर सभी बच्चों ने मिलकर तय किया कि हम उनसे अपनी पसंद की एक चीज मांगेंगे जो बहुत मीठी और लजीज हो। फिर उनमें से एक बच्चा हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर मेरी बात सुनिए। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सिर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फरजंद, तुम जो भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। बच्चा बोला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो? बच्चा बोला, क्या आप मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं? मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर आऊंगा मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे और आपके खिदमत में लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। फिर भी उस बच्चे ने आपसे जलेबी मांगने की हिम्मत की। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं लाकर दे देता हूं। यह मंजर देखकर एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत, आप क्यों इस बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी क्यों ला रहे हैं? हजरत, मेरी जान आपके लिए कुर्बान है, मैं खुद इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूं। लेकिन हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया और फरमाया, इसने मुझसे कहा है, इसलिए मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह जलेबी वाले के पास गए। वह जलेबी वाला कुछ समय पहले उदास बैठा हुआ था, लेकिन जब आपने उसकी दुकान में कदम रखा तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे जलेबी खरीद ली और उसने खुशी खुशी आपको जलेबी थमा दी। वह आदमी लगभग 70 साल का था और इस उम्र में भी काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने आपको देखा। उसने रोते हुए कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली। आप रहमतुल्लाह अलैह की दुकान में कदम रख चुके हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था? वह शख्स बोला, हजरत, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उन्हें पालने का कोई साधन नहीं है। मैंने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में जाओ, वहां एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। मैंने उसे तलाश किया और कहा, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिस्क में बरकत हो जाए और तंग दस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल सकूं। वह फकीर मुझे देखकर बोला, क्या तुम पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस आजम को नहीं जानते? मैंने कहा, हजरत, मैं नहीं जानता। फकीर ने कहा, यह हैरत की बात है कि तुम ये नहीं जानते। तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूं और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन बगदाद के सरदार हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जिनके लिए भी दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे बीच मौजूद हैं, तो फिर हमारे लिए क्या मकाम होगा। उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा,
अगर यह बात है कि आपसे बड़ा कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहाँ जाऊं। वह बुजुर्ग बोला, वह जिलान में है, तुम उधर जाओ, वहां तुम्हें वलियों के सरदार मिल जाएंगे। हमारी क्या जुर्रत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिनके लिए भी दुआ फरमाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। जलेबी बेचने वाला बोला, जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं तुरंत बगदाद शरीफ आ गया और यहां मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद आए हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। वह गरीब जलेबी बेचने वाला आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे, मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे सभी मामलों को ठीक कर देगा। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले गए और उस बच्चे के पास जाकर उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक और बच्चा आ गया। उसने आकर कहा, हजरत आपने उसे जलेबी दी है, मुझे भी जलेबी दिलवाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूं। यह देखकर मुरीद बहुत नाराज होने लगे। उन्होंने कहा, हजरत आपने एक बच्चे के लिए यह काम किया है, आपकी शान बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत व्यस्त शख्सियत हैं, फिर क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वही कर रहे हैं, तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, यहां तक कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी दे दी और वे मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआएं करने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, जितना हमने सुना था आप उतने ही ज्यादा दयालु हैं, हम आपसे बहुत खुश हैं। ये सुनकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली सुकून मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चलते हैं। फिर वे सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वे आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी तो उनके मन में कई सवाल उठते। खुद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह यह जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उन्हें जवाब मिल गया। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अपने सिर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वह बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सभी मुरीद वहां पर बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ करें तो आपने मेरे हक में दुआ की और कहा कि मेरे तमाम मामले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर कर दिए हैं। उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे हाथ की जलेबी खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूं। मैं यह समझता हूं कि यह सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप यह जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर
गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी उस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी उस जलेबी को तनावुल फरमा लिया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी यह बात मानते हैं कि अगर वह हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब यह समझ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों की बात क्यों मानते रहे और आपने उनकी बात को इतनी अहमियत क्यों दी थी। दरअसल एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब किया था। मासूम बच्चे वसीला बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत के कारण उनकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक वाकया सुनाते हैं जब दरिया में बारातियों के साथ एक भारी कश्ती डूब गई। फिर गौसे पाक ने उस डूबी हुई कश्ती को किस तरह से एक इशारे में तैराया। एक बार सरकारे बगदाद हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ जा रहे थे। वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बूढ़ी औरत को देखा जो बेहद दुखी होकर रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? उस मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर इस बूढ़ी औरत का एक ही बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी करवाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती पलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस घटना को बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन माँ को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार है। इस बेचारी का गम कभी जाता ही नहीं। वह रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को न पाकर रोते रोते चली जाती है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं अल्लाह के सामने सजदा कर गए और डूबी हुई कश्ती के दरिया से बरामद होने की दुआ करने लगे। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सिर भी नहीं उठाया था कि अचानक वह कश्ती दूल्हा दुल्हन और बारातियों के साथ दरिया के ऊपर प्रकट हो गई। फिर चंद लम्हों में वह कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया, जिसे सुनकर बेशुमार कुफ्र ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई थी, उसके दूल्हा हजरत सैयद कबीर शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मजार मुबारक पाकिस्तान के मशहूर शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले इंसानों में से रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जो भी फैज और बरकत हासिल करना चाहता था वह हासिल कर लेता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको और एक वाकया सुनाते हैं। ये एक बहुत बड़े सांप का वाकया है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान करते वह आपको दूर से सुनता था। वह बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला नाग था और वह आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपकी प्रभावशाली बातों को सुनकर वह कुछ नहीं कर पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह हमला करे। वह जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। वहां बहुत से लोग बैठे होते थे और जो भी हुजूर ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुनता वह रो रहा होता था। शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वह अल्लाह के वली को नेक काम से रोक सके और वह जिक्र ए इलाही ना कर सके। उसे सांप ने कई इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया था और यही सोचकर वह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटा सके। उसे शैतान सांप ने हर तरह से हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। एक दिन जब सरकार आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलिम दीन वहां बैठे थे और आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग मंत्र मुग्ध थे।
इसी दौरान अचानक वह सांप आकर छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद सभी लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि वह इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ और आतंक फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उन्हें भी आपकी फिक्र होने लगी। लेकिन सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वह सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, न ही डर रहे हैं और न ही आपके चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि आप बड़े ही तसल्ली से बैठे हैं और अपने बयान को जारी रखे हुए हैं। सांप ने हिम्मत करके हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरिबान से बाहर निकला और आपकी गर्दन पर लिपट गया। लेकिन कुर्बान जाए पीरो मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर कि आप जर्रा भर भी घबराए नहीं और न ही अपने बयान को रोका, बल्कि आपने मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस सांप की तो कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह सांप थक कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर निराश हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर न जाने वह सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हैरान परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर यह तो यकीन ना करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है वह तो मिनटों में किसी को भी काट सकता है, लेकिन वह तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की? हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वह सांप जो आप सबने देखा हमारा दुश्मन था। वह हमें बहकाने और तकलीफ पहुंचाने आया था। वह चाहता था कि यह बयान रुक जाए। यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कोई जिक्र न हो। वह कई दिनों से यहाँ छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसे लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वह इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। फिर भी वह थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ए पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले जिनकी नमाज कभी भी नहीं छूटती थी और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे, मैंने उन सबको आजमाया। मैंने उनसे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। तू तो महज एक मखलूक है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़े। सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। ये सुनने के बाद वह सांप गायब हो गया। फिर इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वह सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका साथी था। वह दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहां तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के बीच भी ये बुजुर्ग अपनी बात कर रहे थे। ये जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा। मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकर करके ही रहूंगा। ये उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वह जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उसके सामने वलियों के सरदार की शख्सियत बैठी है। वह सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाऊंगा और इनकी नमाज तुड़वा दूंगा। फिर एक दिन उस सांप को उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। हुजूर वहां से आजम रहमतुल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे कर रहे थे। इसी दौरान वही खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वह आप रहमतुल्लाह की जायनमाज यानी कि मुसल्ला के पास पहुंचा और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको इस बात पर बड़ा ही घमंड था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वह डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कयाम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं आया था। जब सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वह कोई मोजी तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वह सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा, बल्कि वह आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस ख्वाब सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने पाल खोलकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर ले गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया।
अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वह कहां से आया था और क्यों आया था, यह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। जैसे ही निगाह उठाई तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वह बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तजा की आंखों से देख रहा था। क्योंकि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। फिर वह जिन्न बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। जब उसने रोना बंद किया तो वह इंसान नुमा जिन्न आपसे कहने लगा, मैं 2 जाकी जहन्नम में आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल कर दूं और लोगों की नजरों में आपके मुकाम और मर्तबा को कम कर दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूं और मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। न तो मैं आपके बयान को रोक सका, न ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीखकर भी मैंने आपको बहका चाहा, लेकिन आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म नहीं कर सका। ये सुनकर हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फख्र या गर्व नहीं है और न ही यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो यह ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के बीच खुद को मनाऊं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूं। यह तो अल्लाह का काम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सखियां रखी गईं? जब सखियां इंतहा को पहुंच गईं, तो मैं आजिज होकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की यह 2 मुबारक आयतें आईं, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन्न ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएं और मैं मुसलमान होना चाहता हूं। इसके बाद वह जिन्न हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। यह वाकया हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के एक ऐसे शख्स का है जिसे जिंदगी में कोई भी मुर्शिद कामिल नहीं मिला था। अब उस शख्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी मुर्शिद कामिल बैत होने के लिए नहीं मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बीवी मुरीद थी और उसकी औलाद भी किसी न किसी पीर के मुरीद हो चुके थे, लेकिन यह शख्स जिसे अब तक कोई मुर्शिद कामिल भी समझ में नहीं आया था। इस आदमी के साथ मसला यह था कि जब भी कोई बुजुर्ग इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते थे, तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता था। अगर कोई पीर साहब 999% तक भी मुकम्मल होते, उनके अंदर कोई भी खामी ना होती, और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती, तो वह यह कह देता कि नहीं नहीं, यह सही बुजुर्ग नहीं है और यह पीर बनने के लायक भी नहीं है। वह शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर की बजाय बाएं पांव जूते में पहले डाल देते, तो यह शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं नहीं, ये तो पीर बनने के लायक भी नहीं है। यह उस शख्स की फितरत में शामिल था कि वह हर इंसान के अंदर खामियां ही ढूंढता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नजर नहीं रहती थी। एक दिन यह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पीर बना ले, वरना जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर आप मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह दिया कि जब तक मुझे सही मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा, मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। उसकी बीवी कहने लगी, आपकी यह बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन मैं अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठूंगी, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे? बीवी की बात सुनकर उस शख्स का दिमाग खुल गया। उसने कहा, यह बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल मेरी भलाई के लिए की है। जिंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? यह ख्याल अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने ईशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटे हुए वह इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर के ऐसे ही चला गया
तो मेरा हश्र क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वह क्या करे। रात का जब तीसरा पहर हुआ तो यह शख्स उठकर बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व ताला से वादा किया, या अल्लाह, बहुत हो गया, मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बहुत देखा और लोगों के ऐब तलाश करता रहा। उनकी खूबी को मैंने नहीं देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी कुछ नहीं देखूंगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नजर पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और चाहे वह जैसा भी इंसान हो। वह शख्स अपने घर से यह हद करके निकल गया। उसने देखा कि सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था जिसमें तमाम चोर मौजूद थे। उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वह इस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वह चोर सामने आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। क्योंकि वह चोर था इसलिए उसने चेहरा छुपाया हुआ था। चोर को देखते ही उसे अपना वादा याद आ गया कि जो बंदा भी मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। इस शख्स ने अपने वादे के तहत न आव देखा न ताव उस चोर का पांव पकड़ लिया और कहने लगा, पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना ले। चोर इस शख्स को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि यह मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। वह चोर इसे समझाते हुए कहने लगा, भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूं? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वह शख्स कहने लगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। अब तुम मुझे मिल गए हो, तुम आए नहीं हो बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरान होकर कहने लगा, अरे भाई, ये पागल आदमी, मैं चोर हूं। वह जो सब सामने जा रहे हैं वह सब भी चोर हैं और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। यह शख्स भी बड़ा जिद्दी था। कहने लगा, आप जो भी हो, चाहे चोर हो चाहे गुनाहगार हो, पहले मुझे मुरीद करो और फिर चले जाना। चोर कहने लगा, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं? मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं खुद भी यह नहीं कह सकता कि मेरी आखिर तक क्या होगी। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं। उस चोर ने इस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि यह इससे दूर हो जाए, लेकिन यह शख्स बड़ा ही जिद्दी था। इस शख्स ने चोर के पांव और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने पूछा, तू ऐसा क्यों कहता है? वह कहने लगा, आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सबने अपनी ही तारीफ की है, या फिर साथ वाले मुरीद से अपनी तारीफ करवाते रहे। तुम तो अपनी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वह चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इतनी बुराई करूंगा तो ये मुझसे पीछा छुड़ाकर चला जाएगा, लेकिन यह तो उल्टा और ज्यादा जिद पर आ गया है। अब चोर के दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने इस शख्स से कहा, मैं तेरा पीर हूं और तू मेरा मुरीद है। यह शख्स कहने लगा, हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूं। उस चोर ने कहा, पीर का हुक्म मानना कितना जरूरी है? यह शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, मैं जानता हूं, अगर आप मांगोगे तो मैं अपना सब कुछ, यहां तक कि जान भी दे दूं। चोर कहने लगा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। इस शख्स ने अपनी जिद में आकर कह दिया, मेरे पीर मुर्शिद, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करें। यह अजीबो गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा, यह शख्स तो बहुत जिद्दी है, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वह चोर इस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा, देखो, सामने घर है, यही हमारा आज का निशाना था। मेरे चोर साथी तो पता नहीं किस घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था। तुम्हारे सामने जो घर है, अभी मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा। इसके बाद तो तुम यकीन कर लोगे कि मैं चोर हूं। यह शख्स कहने लगा, आपका जो भी यकीन हो, पहले मुझे मुरीद करें। यह सुनकर चोर ने भी हामी भर ली। जैसे ही ये दोनों उस घर के पास पहुंचे तो उस चोर के दिल में ख्याल पैदा हुआ और वह इस शख्स से कहने लगा, तू भला आदमी नजर आता है, तू तो अल्लाह की तलाश में निकला है और तू मुंह बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अब भी तेरे सामने चोरी करने वाला हूं। देखो, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मेरे साथ वहां मत जाओ और तुम यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाऊंगा और चोरी का माल लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम्हें फिर भी मुझ में पर यकीन ना आया कि मैं चोर हूं तो फिर मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। इस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने कहा,
मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और यह शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वह अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के। अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। उस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जाए नमाज मिली, इससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला, फिर उसे नमाज की जगह भी मिल गई। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर तो उनके पास कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर तो यह बहुत अमीर नजर आता है, हकीकत यह बिल्कुल कंगाल है। इनके घर में तो कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए। चोर इस तलाश में घर के एक कोने में मौजूद था और उधर दूसरे कोने में पीर हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। अभी वह देख ही रहे थे कि हजरत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जीलानी, कीरत में कुतुब का विसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतुब नामजद कर दें। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वह हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह मेरी सखावत के ताने ना दे। इसलिए एक खिज्र अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतुब दे दी जाए। एक खिज्र अलैहिस्सलाम, इसे ही कुतुब बना दिया जाए और इसे ही अब्दाल बना दिया जाए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें कर्म से वह चोर चोर नहीं रहा था, बल्कि वह तो वलियों की जमात में कुतुब बन चुका था। फिर उस चोर को सामने बिठाकर सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई और उसे कुतुब का ताज पहनाया। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम कीरत तो वैसे ही जा रहे हो, बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। सुभान अल्लाह, ये थी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत। क्या आपने एक चोर को कुतुब के ओहदे पर फाइज कर दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे गौस आजम दस्तगीर की। तभी तो सुन्नियों का नारा है कि गौस आजम का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने गौस पाक के कितनी खूबसूरत और हैरत कुन वाकयात को सुना। अगर आप सच्चे गौस पाक के दीवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार या गौस जरूर लिखिए, ताकि दुनिया वाले को पता चले कि मेरे गौस आजम दस्तगीर के कितने दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से है और इससे इस गौसे पाक के करामात की वीडियो को और भी लोग सुन सकेंगे और इससे आप भी सवाब का हकदार बन जाएंगे। ए मेरे गौसे पाक के दीवानों, इस वीडियो को हर जगह फैला दो और अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर सबके साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और वाकयात हैं। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इन चारों वीडियो में से एक वाकयात वाली वीडियो को जरूर से देखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गौसे पाक के बताए हुए बातों पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप और किस वाली के बारे में वाक्य सुनना चाहते हैं, हमें वह जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे, या पैगंबरों का वाक्य या बुजुर्गों का वाक्य। जिस तरह की वीडियो आपको पसंद हो हमें कमेंट करें, हम उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।